या कुंदेन तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मचर्योत्शङ्कर प्रभदेवी सदा वन्दिता सा मां पात सरस्वती भगवती निषेज्याड्यापहा। वो सरस्वती माता की है। समुद्र खारा है, समुद्र खारा है, लेकिन जो जिसका जल खारा है वो कितनी भी औषधि डाल दो वो खारे से मीठा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका स्वभाव ही खारा है। उसके अंदर गुण खत्म हो गए, और जिसके अंदर गुण नहीं होते हैं वो सदा खारा ही रहता है, कड़क बोलता है, कड़क भाषा उसकी होती है कि मूर्खों जैसी भाषा बोलने वाले व्यक्ति, चाहे वो अपने पेट में कितना भी शहद देना चाहे वो, लेकिन वो आदमी यही सोचता है कि ये विष देने वाला है, क्योंकि जो ज़्यादा कड़वी भाषा का इस्तेमाल करने वाले अगर मीठा भी दे वो उसको वही समझता है। तो इसलिए अधिक कड़वा भाषा नहीं बोलनी। कुछ बूंद आघात सहे गिर के से खल के वचन संत सहे ऐसे। जैसे आघात वर्षा, आघात सर्दी, आघात गर्मी को पहाड़ सहन करते हैं। पहाड़ सब गर्मी अथाह सब कुछ सहन करते हैं, और क्योंकि पहाड़ों में ही सहन शक्ति सहन करना केवल उनका स्वभाव है, वो ही सहन कर सकते हैं जो बड़ा है। बड़ा इसलिए है कि उसके अंदर बड़ा ज्ञान है, वो सहन करने की क्षमता है। हर किसी को सहन करने की क्षमता नहीं होती। इसलिए साधु संत ऐसे ही होते हैं कि साधु संतों की कोई मीठा बोलता है, कोई उसका सम्मान करता है, कोई अपमान करता है, वो सबको सम्मान को भी धारण करता है, अपमान को भी धारण करता है। एक समय एक स्पेशल ट्रेन में एक सेठ जी जा रहे थे, वहाँ एक महात्मा जी भी जा रहे थे। तो एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे हुए थे, और जो अच्छा डिब्बा था तो उसमें जितना सामान सेठ जी का था उतना ही साधु महात्मा जी का था। तो सेठ जी महात्मा की तरफ देख रहे थे, बोले अब बताओ हम में इनमें अंतर क्या है, कितना सामान है और इतना सामान हमारे पास है, इतना स्पेशल डिब्बे में ये बैठे हुए हैं, स्पेशल डिब्बे में हम बैठे हुए हैं। अब इनका कपड़ा कितना महंगा है महात्मा जी, और ये देखो खड़ा हूँ और क्या उनके कपड़ों से खुशबू निकल रही है। अब सेठ जी यही सोचते जा रहे थे, महात्मा को देख करके उनको जलन सी पैदा हो रही थी। सेठ जी संत समझ गए कि ये मुझे देख के इन्हें जलन पैदा हो गई। तो एक स्टेशन आया, वहीं स्टेशन पे महात्मा जी बोले चलो घर के सेठ जी नीचे बैठते हैं। और जैसे ही नीचे बैठ के बतलाने लगे, इतनी देर में ट्रेन चली गई। अब सेठ जी बड़े उथल पुथल उनके पास, उनकी हमारा तो सामान चला गया, हमारा तो। उनकी सेठ जी संत बोले जितना सामान तुम्हारा था उतना ही सामान हमारा था। अरे हमारा चला गया तो तुम्हारा चला गया, क्या परेशानी है, अरे आप तो सेठ जी हैं अपना कमा लेंगे, अरे हम तो 10-10 रुपए के भिखमंगा। तो बोले बस यही फर्क है। अब हमारी फर्क नज़र में आया कि तुमको सामान जाने का
और परिवार छोड़ने का फर्क नहीं है। क्योंकि तुम संत हो, परिवार छोड़ करके महात्मा हुई हो, अब लेकिन हमसे परिवार नहीं छूटा, न ये सामान छूटेगा। बस यही फर्क है। ओम नमो नारायण। तो मान अपमान, ना संत मान की खुशी मनाता है, न अपमान का दिल में वो धारण करता है, कोई रंज बनाता है। ओम नमः।